नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पत्थरबाज अच्छे हैं। जो सेना पर, जो सुरक्षा कर्मियों पर, जो पुलिस बल पर, अधिकारियों पर अटैक करें, उनके सिर फोड़ें, धारा 163 तोड़ें, बैरिकेड तोड़ें, संसद पर चढ़ाई करें, जो सारे कायदे कानूनों को उठाकर खूंटी पर टांग दें, वो अच्छे हैं। और जो शांति प्रिय सनातनी हैं, वो बुरे हैं। जो भगवान राम के मंदिर का समर्थन करते हैं, वो उपहास उड़ाने के पात्र हैं। यही मैसेज दिया है ना शुक्रवार को संसद परिसर में बिहार से चुन करके आने वाले पप्पू यादव ने। इस समय रायबरेली का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी ने और अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद सिंह ने एक पाखंड किया गया। पुजारी बनकर के बैठे, भगवा वस्त्रों में भगवा वस्त्र पहन करके संसद परिसर में बैठे पप्पू यादव और एक एक करके सांसद उनको चढ़ावा चढ़ा रहे थे। राहुल गांधी भी आते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, कहने को नेता प्रतिपक्ष, उनका आचरण उस पद की गरिमा के, मर्यादा के अनुरूप कहीं भी नहीं, उनकी बॉडी लैंग्वेज में कहीं दिखाई नहीं देता है। नाटक और पाखंड का और आस्था का, सनातनियों का, प्रभु राम के मंदिर का जो खुला अपमान हुआ है, उससे ये पता चलता है कि एक्चुअल में ये सनातन द्रोही भी हैं और जो सनातनी हैं, ये उनका उपहास उड़ाने में 1 मिनट नहीं लगाते हैं, तुरंत अपने पर आ जाते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये अब दबी छिपी बात है नहीं। इनको अब ये लगने लगा है कि जो सनातनी हैं, जो हिंदू हैं और जो वास्तव में हिंदू और सनातनी हैं, हिंदुओं में भी 2-3 तरह के हिंदू हैं। एक जो गर्व से अपने आप को हिंदू कहते हैं, एक जो प्रभु राम के मंदिर आंदोलन में जिन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया, अपने सीनों पर जिन्होंने गोली भी खाई, एक वो हिंदू जो हिंदू तो हैं, लेकिन हिंदू होने पर उन्हें कोई फक्र नहीं है, कोई गर्व नहीं है। और एक वो हिंदू जिन्होंने वो पाठ्य पुस्तकें पढ़ रखी हैं जिसमें वामपंथी विचारकों ने और लेखकों ने अकबर को, औरंगजेब को, बाबर को, इन सबको बड़ा महान बता रखा है। और जो हिंदुओं के, बल्कि मैं कहूंगा कि सही मायने में जो सबको साथ लेकर के चले थे, ऐसे प्रतापी जो सनातनी राजे महाराजे हुए हैं, उनकी उन लोगों ने पाठ्य पुस्तकों में भी, इतिहास में भी अनदेखी की है या विद्रूप करके उनके बारे में बहुत गलत सलत जानकारी देते हुए उनको एक तरीके से अंधकार में दबा देने का एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगा कि एक पाखंड किया है, एक साजिश रची है। ये जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले चेहरे हैं, ये ऐसा कोई मौका नहीं चूकना चाहते, ऐसा कोई मौका नहीं चूकते जब मुस्लिम्स को, ईसाइयों को खुश किया जा सके, उनको एक मैसेज भेजा जा सके, भले ही इसके लिए इनके हाथों से जो रहे सहे सनातनी वोटर हैं वो भी फिसल जाएं। इनको लगता है कि जो हमारा अब मूल वोट बैंक बन गया है, उसको किसी तरीके से संभाल करके रखो, इसके लिए चाहे जो करना पड़े।
जिसका चाहे अपमान करना पड़े, जो पाखंड और प्रपंच रचने पड़े, नाटक नौटंकी करने पड़े, और उसके लिए पार्लियामेंट सेशन और पार्लियामेंट सेशन के दौरान जो बाहरी हिस्सा होता है, जहां मीडिया का भी जमावड़ा होता है, उससे अच्छा रंगमंच इनके लिए और कोई नहीं है। कई घटनाएं हुई शुक्रवार को, बल्कि बृहस्पतिवार और शुक्रवार की रात को एक नोएडा की लड़की रुचिका सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। यह वही रुचिका सिंह है जो जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री के बीच तथा कथित संबंधों पर बहुत निचले स्तर की गाली गलौज कर रही थी। इस लड़की के बारे में पुलिस ने ये भी खुलासे किए हैं कि ये एक पार्लर पर काम कर रही थी। पार्लर के मालिक का कहना है कि ये सिर्फ 2 महीने वहां रही, अपनी पहचान छुपा करके रही। इसने वहां असली नाम रुचिका नहीं बताया, अपना नाम मेंशिल बताया, और जब इससे इसका आधार कार्ड यानी पहचान पत्र मांगा गया तो ये वहां से निकल गई, चली गई। अब देखिए क्या हो रहा है, किस तरीके से कवर फायर दिया जा रहा है गालीबाजों को और पत्थरबाजों को। सौरभ दास, जो अभिजीत दीपके का राइट हैंड है इस समय, उसका बयान आ गया और उसका कहना है कि ये जो एफआईआर दर्ज की जा रही है नवयुवतियों पर और प्रदर्शनकारियों पर, तो गाली देना तो एक आम बात है भारत में। कोई भी किसी को गाली दे देता है, वो अपराध थोड़ा है। लेकिन जिस लैंग्वेज में दी गई और जितनी युवतियों ने वहां पर ये दोहराया, उससे 2-3 बातें बिल्कुल एकदम साफ है। इन गालीबाजों को वहां पर भेजा गया था, इकट्ठा किया गया था। पत्थरबाजों और अपराधियों को वहां पर भेजा गया था। 100 से अधिक रेपिस्ट, अपहरणकर्ता और डकैत चिन्हित किए गए हैं। कुल मिलाकर के 989 खूंखार अपराधी पुलिस की जो एक स्कैन प्रणाली व्यवस्था है उसमें आइडेंटिफाइड हुए हैं, जिन्होंने बाद में 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान सुरक्षा कर्मियों पर अटैक किए, उनके सिर फोड़े, उनको लहूलुहान किया, बैरिकेड तोड़े और पूरी कानून व्यवस्था को छिन्न भिन्न करके रख दिया। आश्चर्य की बात क्या है, ये सौरभ दास कह रहे हैं कि अगर किसी ने प्रधानमंत्री के बारे में कुछ कह भी दिया तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री कौन सा भगवान है कि उनके, लेकिन दिलचस्प बात क्या है, ये भगवान को भी नहीं मानते, ये तो प्रभु राम को भी नहीं मानते। और ये जिस तरह की हरकतें इस समय कर रहे हैं, हरकतों पर आमादा है, उससे ऐसा लगता है, और धमकियां दे रहे हैं। अभिजीत दीपके ने फिर कहा है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर वापस नहीं हुई तो हम फिर से आंदोलन शुरू कर देंगे। इसी तरह की धमकी ये सौरभ दास ने दी है। अब अलग अलग चैनल इनको लपक रहे हैं, इनके इंटरव्यूज किए जा रहे हैं, इनको महिमा मंडित किया जा रहा है, इनको एक इंपॉर्टेंट लीडर की तरह तरजीह दे करके ग्लोरीफाई किया जा रहा है। और इसके बावजूद किया जा रहा है कि मंचों से इन्होंने मीडिया को गोदी मीडिया कहा है। वहां कई चैनलों की लड़कियों पर अटैक हुए हैं, उनके साथ मिस हैंडलिंग हुई है। एक लड़की के वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें इन्हीं में से एक उत्पाती उसको गर्दन से ऐसे बगल में डाल करके और खींच रहा है, यानी लिंचिंग की जा रही है। एसीपी स्तर के पुलिस अधिकारी सुरक्षा कर्मियों की लिंचिंग की गई है
उनको अकेले देख करके उनको घेर करके बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है। शुक्रवार को ऐसे घायल जिनकी संख्या 200 से ज्यादा बताई जा रही है, उनके परिवार के कुछ सदस्यों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें इस पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया गया कि जो घायल सुरक्षा कर्मी हैं उनके बारे में कोई बोल नहीं रहा है, उनके बारे में कोई हमदर्दी के दो शब्द भी। आप जानते हैं, अगर सुरक्षा कर्मियों का मनोबल तोड़ा गया, और ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी है कि ऐसे समय जो गंभीर रूप से घायल पुलिस अधिकारी और कर्मचारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनके परिवारों को ढांढस बंधाए, वहां जाएं, उनसे मिलें, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था ठीक तरीके से हो रही है, नहीं हो रही है, बल्कि सरकार को अपना खर्चा पूरा उठाना चाहिए इन लोगों का। सवाल कई खड़े हो रहे हैं एक्चुअल में। जंतर मंतर पर कैसे कैसे लोग पहुंचे थे, उनके भाषण किस तरीके के थे, उनमें से अधिकांश सनातन विरोधी, प्रभु राम को गाली देने वाले और इस सरकार को निशाने पर लेने के चक्कर में बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारा ऐसा नैरेटिव स्थापित करके गए हैं। कुणाल कामरा, स्टैंडिंग कॉमेडियन जिसको कहते हैं, उसका बयान याद होगा आपको। सीता का पति का नाम लेकर नीता के पति का घर भर रहे हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और संसद परिसर में जो कुछ हुआ, कौन कौन चेहरे वहां पर गए थे, अरुंधति राय से लेकर के वृंदा करात, भारत भूषण, योगेंद्र यादव, सागरिका घोष, महुआ मोइत्रा, डी राजा से लेकर के तमाम जितने भी वामपंथी चेहरे थे वो वहां पहुंचे। कई पॉलिटिकल पार्टियों के नेता वहां पर पहुंचे। ये सब हो क्यों रहा है? ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को और शायद समाजवादी पार्टी की लीडरशिप को भी अब इस बात का तो एहसास हो गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कुछ भटकाव था, कुछ जातियां भ्रमित होकर के भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा अलग हो गई थी, जिन्होंने 2014 और 2019 में भी बीजेपी को ही वोट दिया था और पूर्ण बहुमत की सरकार अकेले दम पर बीजेपी की बनाई थी नरेंद्र मोदी ने। और एनडीए मिलाकर के तो 2024 में भी बहुमत मिला है, 293 सीटें आई हैं। आवश्यक बहुमत के लिए 272 सीटों की जरूरत है 543 के सदन में। लेकिन जो कमी रह गई थी वो इनके भड़काने से, हिंदुओं को जातियों में विभक्त करने से। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ है ये उससे खौफ ज़्यादा है, दहशत में है। सीधे सीधे संकेत मिला है इनको, क्योंकि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार, महाराष्ट्र में साजिश करके इन्होंने 2019 में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया था और शिवसेना को तोड़ करके उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनवा दिया था। लेकिन वहां भी अब देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी और प्रचंड बहुमत से मिली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पैर उखड़ गए, अरविंद केजरीवाल भी अपना चुनाव हार गए, उनके संगी साथी भी, वहां बीजेपी की सरकार बन गई, बिहार में बन गई, असम में बन गई और बंगाल में बन गई। बंगाल जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था, और ये सनातनियों की एकजुटता के बिना संभव नहीं था।
तो इनको लग रहा है कि आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में भी और 2027 के आखिर में हिमाचल और गुजरात में भी सनातनियों के, हिंदुओं के वोट बहुतायत संख्या में जाएंगे तो नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को ही। इसलिए ये अब सीधे सीधे सनातनियों को और हिंदुओं को तो गाली गलौज कर नहीं सकते हैं। तो प्रतीक स्वरूप इन्होंने राम मंदिर चढ़ावे में जो हेर फेर का, चोरी का प्रकरण हुआ है, अब उसको तूल देना शुरू किया है। एक दिन पहले एक दान पेटिका के रूप में अपने सिर पर कनस्तर लेकर के संसद परिसर में घूम रहे थे अवधेश प्रसाद सिंह, डिंपल यादव, और शुक्रवार को जो कुछ हुआ है वो तो पराकाष्ठा थी, सनातनियों की और प्रभु राम मंदिर के अपमान की। मुझे एक बात बताइए, जितने 8 लोग पकड़े गए और बाद में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं और जो अब तक अंतरिम रिपोर्ट आई है एसआईटी की भी, उसमें कोई एक भी पुजारी भगवा वस्त्र धारण करने वाला गिरफ्तार हुआ है क्या? और अगर नहीं हुआ है तो पप्पू यादव को भगवा कपड़े पहना करके क्यों बैठाया गया? और जब एक समाजवादी पार्टी की टोपी ओढ़े महिला आती है, दान देती है और वो सीधा अपनी जेब में ठूसने लगते हैं, और राहुल गांधी भी जाकर के जो नाटक करते हैं उनको दान देने का और वो अपनी जेब में रखने लगते हैं, इसका मतलब क्या है? क्या पुजारी लूट में शामिल थे? क्या भगवाधारी लूट में शामिल थे? तो साधु संतों को इस तरीके से बदनाम करना, इसीलिए सवाल उठ रहा है कि कई बार मजारों पर, दरगाहों पर घपले घोटालों की खबरें आती हैं। अभी अजमेर शरीफ में भी 20 लाख रुपए की गड़बड़ी की सूचना मिली थी। क्या इनकी हिम्मत है कि किसी को हरे कपड़े पहना करके, गोल टोपी उड़ा करके ऐसे बैठाएं और उनका मजाक उड़ाएं? ये तो अब ये इन हरकतों पर आमादा हो चुके हैं और ये क्या मैसेज दे रहे हैं? सनातनियों को नहीं, ये भड़ास निकाल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर। ये निशाने पर भी इन दोनों को ले रहे हैं, क्योंकि जितना नियोजित तरीके से वो लोग प्रचार करते हैं, अपनी सरकार की उपलब्धियों को लोगों के बीच तक ले जाते हैं, उनको कन्विंस करते हैं, और इतने सालों से वो चुनाव लड़ते और जीतते आ रहे हैं, जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो निशाने पर प्रधानमंत्री हैं और देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह हैं। बातें बहुत ज्यादा हैं, मैं इस प्रोग्राम को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता हूं, लेकिन ये हदें पार कर रहे हैं। इनकी जो बौखलाहट है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पार्लियामेंट जैसे पवित्र जगह पर, जिसको लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर कहा गया है, उसको इस तरीके से कलंकित करने की कोशिश करना, अपमानित करने की कोशिश करना, उसे रंगमंच में तब्दील करना, वहां तरह तरह के प्रहसन करना, नाटक नौटंकी करना, और वो सब कैमरों पर दिखाया जाना, देश विदेश में दिखाया जाना, ये अपने आप में सोचने का प्रश्न है। सोचिए। आज अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।